हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो नंबर 4 है, पेपर 4 है अपना। रीड उर्दू 50 पेपर, 30 में से 30 सही करोगे। ये बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसा ही होगा। इसमें हम सभी जो पेपर्स हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग है आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उनके मानी अल्फाज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की या टेट की, ऑल टेट एग्ज़ाम और रीट स्पेशल है, जिसका 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने 50 पेपरों की सीरीज प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करें। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। लफ्ज़ कैद खाना में खाना क्या है? साबका, लाहका, फ़ाइल, हर्फ। साबका होता है साथियों उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। साबका होता है उपसर्ग। और जो लाहका है इसे बोला जाता है प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय बोला जाता है। फ़ाइल, फ़ाइल बोलते हैं क्रिया को। फ़ाइल क्रिया को बोला जाता है। हर्फ होता है जो हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को ज़ाहिर करने वाली निशान को हर्फ कहते हैं। जब इसे तहरीरी शक्ल दे दी जाती है यानी लिख दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? हरूफ हो जाता है। ख़ास बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। साबका और लाहका। साबके के मानी उपसर्ग हो गया और लाहका प्रत्यय हो गया। साबके के मानी क्या हो जाएंगे? पहले, और लाहका के बाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लफ्ज़ कैद खाना में खाना क्या हो जाएगा? लाहका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लफ्ज़ मस्कीज़रा में पहले हर्फ मीम पर कौन सी हरकत है? हरकत बोला जाता है ज़बर, ज़ेर और पेश को। सकनात बोला जाता है जज़म को। इसका भी हमें ख़ास बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पेश, ज़ेर, ज़बर, जेर या मद, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा? लफ्ज़ मस्कीज़रा में पहले हर्फ मीम पर कौन सी हरकत है? पेश की, ज़बर की, ज़ेर की या मद की? तो इसका ऑप्शन नंबर बे यानी ज़बर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाम शहादत नोश करना के क्या मानी है? जाम शहादत नोश करना के क्या मानी है? शहीद होना, गवाही देना, पानी जाम से पीना या जाम उठाना। वो जाम शहादत नोश यानी शहीद होना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलिफ, शहीद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुफर्रद लफ्ज़, मुरक्कब लफ्ज़, मजमूई लफ्ज़ या हरफ़े ज़ार। मुफर्रद के मानी होते हैं अकेला और मुरक्कब के मानी होते हैं मिला जुला। मुरक्कब होते हैं एक से ज़्यादा यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे, मुरक्कब लफ्ज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनाज़र किसकी जमा है? नज़र, नाजरा, मंज़र
या नजराना। तो इसका ऑप्शन नंबर जिम राइट हो जाएगा। मंजर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसीबत ज़दा के लफ्ज़ी मानी क्या है? मुसीबत में गिरा होना, मुसीबत पर पड़ा होना, मुसीबत से निजात पाना, मुसीबत मिल जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ राइट हो जाएगा। मुसीबत में घिरा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह फाल, फाल का मतलब हो गया क्रिया। फाल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया। वह फाल जिसके मौजूदा ज़माने में, मौजूदा यानी हाल, मौजूदा यानी हाल, वर्तमान काल में किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे कहते हैं। फाल बोलते हैं क्रिया। फाल किसे बोलते हैं? फाल बोला जाता है क्रिया को जिससे मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे कहते हैं। फ़ाल माजी, फ़ाल मुस्तकबिल, फ़ाल हाल या फ़ाल नाक़्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ़ाल हाल यानी वर्तमान काल। फ़ाल माजी ये हो जाएगा। फ़ाल माजी होता है भूतकाल और फ़ाल मुस्तकबिल होता है भविष्य काल। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम का मुतज़ाद है यानी विलोम है। अवाम, ख़ास, ख़वास या अमूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख़वास, ऑप्शन नंबर जीम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांसमंद के क्या मानी हैं? दांसमंद के क्या मानी हैं? ज़रूरतमंद, अक्लमंद, हाजितमंद या आरजूमंद। दांसमंद के क्या मानी हो जाएंगे? अक्लमंद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लफ्ज़ हैदराबादी सिफ़त की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करती है? सिफ़त तैदी, सिफ़त नस्बती, सिफ़त इशारी, सिफ़त ज़ाती। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफ़त नस्बती। हैदराबादी सिफ़त यानी सिफ़त होता है विशेषण, कौन सी किस्म को ज़ाहिर करती है। जो सिफ़त है, विशेषण है, उसकी कौन सी किस्म है, कौन सा प्रकार है जो हैदराबादी सिफ़त को ज़ाहिर करता है? तो सिफ़त नस्बती। सिफ़त नस्बती वह सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव यानी नस्बत दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे। मसलन जैसे कश्मीरी शाल है ना, जयपुरी कोट वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल, फ़ाल, मारूफ या मफ़ऊल। साथियों फ़ाइल बोला जाता है कर्ता को। तो फ़ाइल होता है इसे बोला जाता है कर्ता। फ़ाइल बोला जाता है कर्ता को और फ़ाल बोला जाता है क्रिया को। फ़ाल किसे बोला जाता है? क्रिया को। और जो मफ़ऊल होता है, मफ़ऊल बोला जाता है कर्म को। तो आपको बताना है किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? उसे फ़ाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ़ाइल। किसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल बोला जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। राइट आंसर फ़ाइल हो जाएगा यानी कर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इल्मे नजूम का ताल्लुक़ किससे है? सितारों से, मौसीकी से, हाथ की लकीरों से या शतरंज से? तो इसका ऑप्शन नंबर जीम राइट हो जाएगा, हाथ की लकीरों से, हाथ की लकीरों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस लफ्ज़ में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहते हैं हम्द, नात, मुनकबत या मद्दा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हम्द। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और नात बोला जाता है जिस नज़म में उसके पैगंबरों या नबियों की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं फ़ाइल, फ़ाल, अमर या अमूर? फ़ाइल बोला जाता है साथियों कर्ता को, और फ़ाल बोला जाता है क्रिया को। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ाइल कहते हैं। और जो काम करने वाला जो है उसे फ़ाल, और जो मफ़ूल होता है कर्म, उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? रहनुमा, राहगीर, रहनुमा या राहबर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहनुमा। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? रहनुमा। राहगीर जो राह पर चलता है उसे राहगीर बोला जाता है। जो रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? रहनुमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाई का ताल्लुक़ किस से है? मीनाई का ताल्लुक़ किस से है? ये मुतरादिफ पूछ रहा है। मीनाई कान से, नाक से, आँख से या मुंह से? मीनाई का ताल्लुक़ किस से है या मीनाई का मुतरादिफ क्या है? आपसे ये भी पूछा जाता है मीनाई का ताल्लुक़ या मीनाई का मुतरादिफ है, यानी पर्यायवाची है। कान है, नाक है, आँख है या मुंह है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख। मीनाई का जो ताल्लुक़ किससे है? आँख से है। आँख के जो पर्यायवाची और भी होते हैं, हिंदी में बहुत होते हैं, जैसे आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग। तो ऐसे ही उर्दू में भी होते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इनसे संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लफ्ज़ मेहरबानी के इमला में कौन सा हर्फ गलत है? चौथा, दूसरा, छठा या पहला? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। दूसरा लफ्ज़ महर है ना, तो महर बानी होगा। इसका हमें ध्यान रखना है, इमला भी ज़रूर पूछी जाती है। मुताल्लिक़ के क्या मानी हैं? अतलाक़, बिल्कुल, ताल्लुक़ या तलाक़? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरख्सा के क्या मानी हैं? दरख्सा के क्या मानी हैं? दरख्त यानी पेड़, बोलना यानी तलफ़ुज़, चमकता हुआ यानी चमकीला, बिखरता हुआ यानी बिखरा हुआ। तो दरख्सा के क्या मानी हो जाएंगे? चमकता हुआ। दरख्त का यानी पेड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आरज़ू का हम मानी लफ्ज़ क्या है? इनमें से आरज़ू का हम मानी लफ्ज़ क्या है? जुस्तजू,
मरगूब, अज़्म या तमन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसूसियात किसकी जमा है? खसूसियात किसकी जमा है? खासियत की, खसूसियत की, मखसूस की या हज़ाइस की? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खसूसियात खासियत की जमा है, अलिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समात का ताल्लुक़ किससे है? समात का ताल्लुक़ किससे है या समात का मुतरादिफ है? आँख, कान, नाक या गला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मुझे एक कहानी सुनाएगा, इस जुमले में लफ्ज़ मुझे क्या है? इस्म, फ़ाल, ज़मीर या सिफ़त? इसम बोला जाता है संज्ञा को, इसमें संज्ञा को बोला जाता है। जो फ़ाल है, फ़ाल बोला जाता है क्रिया को, और ज़मीर बोला जाता है सर्वनाम को, और सिफ़त बोला जाता है विशेषण को। तो वह मुझे एक कहानी सुनाएगा, वह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज़मीर के लिए, है ना, जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, है ना। जैसे राशिद सुबह जल्दी उठता है, वह रोज़ाना स्कूल जाता है। तो राशिद की जगह वह इस्तेमाल हुआ, तो इसम की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहा जाता है। वह मुझे एक कहानी सुनाएगा, तो वह किसके लिए आ रहा है? ज़मीर के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जीम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से खत का हम मानी लफ्ज़ है। इनमें से खत का हम मानी लफ्ज़ क्या हो जाएगा? खितात, मकतूब, मकतूब आलिया या कातिब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मकतूब। मकतूब, मकतूब के मानी होते हैं इदारा, संस्था, दर्जा, जमात, है ना। ये मुतरादिफ भी हो जाएंगे इनके। तो इनमें से ख़त का हम मानी लफ्ज़ मकतूब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हरुफ़ अत्फ़ क्या है? का, ने, किसी या से? इसका ऑप्शन नंबर अलिफ का राइट हो जाएगा। इनमें से हर्फ अत्फ़ क्या है? का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लफ्ज़ खूबसूरत क्या है? लफ्ज़ खूबसूरत क्या है? मुफरद, मुरक्कब, हर्फ या फ़ाल? मुफरद के मानी क्या हो जाएगा? अकेला। मुरक्कब के मानी हो जाएगा मिला जुला। हर्फ का हो जाएगा जो अलग अलग होते हैं, जिनको तेरी शक्ल दे देते हैं, तो ये हर्फ हो जाते हैं। या फ़ाल यानी क्रिया। पूछा जा रहा है लफ्ज़ खूबसूरत क्या है? तो मुरक्कब है, मुरक्कब लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें चरख का हम मानी लफ्ज़ है। पहाड़, झरना, फलक या दरिया? दरिया बोलते हैं नदी को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहाड़ हो जाएगा, झरना हो जाएगा, फलक हो जाएगा या दरिया? तो चरख का हम मानी लफ्ज़ है फलक। क्या हो जाएगा? फलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख का मुतज़ाद है। तारीख का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? रोशन, पोशीदा, ज़ाहिर या बारीक? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोशन। तारीख का क्या हो जाएगा? रोशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से किसी लफ्ज़ के हरूफ की तरतीब उलट दें तो नया लफ्ज़ बन जाएगा। इनमें से किसी लफ्ज़ के हरूफ की तरतीब यानी क्रम को उलट दें तो नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे खबर, तार, पर्दा, सबक। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप एग्ज़ाम को फाइट कर पाइएगा। इसका आंसर बताइए। इनमें से किस लफ्ज़ के हरूफ की तरतीब उलट दी तो नया लफ्ज़ बन जाएगा? खबर, तार, पर्दा या सबक। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये सभी क्वेश्चन आप थ्योरी की क्लासें भी पढ़ें, थ्योरी की क्लासें भी पढ़ें, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी के अंदर आपको क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, आप वो वीडियो भी देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका आपको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।